In today's lecture, we'll see monotone sequence. ठीक है, monotone sequence में increase monotone increasing sequence, monotone decreasing sequence, strictly monotone increasing sequence, strictly monotone decreasing sequence, ultimately monotone increasing sequence and ultimately monotone decreasing sequence. इन सब का डेफिनेशन हम देखेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है, monotone sequence पहला क्या है? पहला है monotone increasing sequence. So real sequence un is said to be monotone increasing sequence if un plus 1 is greater than or equals to un for all n belongs to natural number. तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया. मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा? ये मोनोटोन इंक्रीजिंग हो गया. डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? डिक्रीजिंग के लिए मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस में होगा un plus 1 is less than or equals to un for all n belongs to natural number. ये हो गया मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है. नाउ व्हाट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस? स्ट्रिक्टली में क्या होगा? दिस देयर विल बी अ साइन ऑफ स्ट्रिक्टनेस ओवर हियर. यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है. ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन रहेगा. ठीक है, इनके एग्जांपल्स मैं धीरे से बताऊंगा. और डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? जो ये साइन है स्ट्रिक्टनेस, इसमें भी जो ये साइन है उसमें स्ट्रिक्टनेस आ जाएगा. दैट इज un plus 1 इज लेस देन un. ये हो गया स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस. अब ये अल्टीमेटली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस और अल्टीमेटली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये क्या है? ये दोनों के बारे में देखते हैं. तो ठीक है, इफ फॉर सम पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर, ठीक है, ये बिलोंग्स टू बोल चुका हूँ पहले ही, नेचुरल नंबर है. ठीक है, un plus 1 is greater than or equals to un for all n is greater than or equals to m. तो this sequence un will be known as ultimately monotone increasing sequence. ठीक है, मतलब आफ्टर पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद के जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स होंगे अपने पिछले सीक्वेंस के एलिमेंट से जो है बड़े होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे, तो दैट सीक्वेंस विल बी नोन एज अल्टीमेटली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, और अल्टीमेटली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा? तो ये un plus 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू un फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k बोल देते हैं. दिस k इज नेचुरल नंबर. ठीक है, ये पर्टिकुलर नेचुरल नंबर है जिसके बाद के हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोन. तो हर एक स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा? मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा डेफिनेट. सॉरी, हर एक मोनोटोन इंक्रीजिंग, यस सॉरी, स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हर एक क्या होगा? मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा. स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, एज वेल एज अल्टीमेटली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा. वहां पे m की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. सिमिलरली स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा? मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, उसके साथ साथ अल्टीमेटली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा. इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. un इक्वल्स टू n डिफाइन कर लो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये क्या है? मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. vn डिफाइन कर लो 2 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या है? मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस 1/n. स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी बोल सकते हो 1/2n. ठीक है, और yn और कुछ ले लो 1 + 1/n की पावर n+1, ये भी है मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस. कैसे है? प्रूफ कर सकते हो. y1 इक्वल्स टू 1 + 1/1 मतलब 2 की पावर n+1 मतलब 1 + 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 आ गया.
ये है यू y1, y2 क्या आएगा, y2 आएगा 1 + 1/2 मतलब 3/2, 3/2 की पावर में 2 + 1 3, इट इज इक्वल्स टू 27/8, और 27/8 मतलब दिस इज लेस देन 4। ठीक है, तो ये भी अभी तो कुछ ही एलिमेंट्स हम वैसे बोल नहीं सकते, ठीक है, पर मैं 2 ही से बता रहा हूँ, बाद में इसको मैं प्रूफ करूंगा। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कन्वर्जेस टू ई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, इसका तो हम बहुत जगह यूज भी करेंगे कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। अब बात आती है अल्टीमेटली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन एनी सच फंक्शन जिसमें कि शुरू के कुछ क्या हो, मोनोटोन इंक्रीजिंग बताना है कुछ एलिमेंट्स के। देखो ये भी है अल्टीमेटली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये भी है, ये मैं बता चुका हूँ। कुछ और अगर डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं, 1 आया 0 आया, ठीक है, उसके बाद डाल दो 1 1/2, सॉरी 1 2 3 4 एंड दिस अल्टीमेटली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम हियर, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, un सॉरी f(n + 1 is greater than or equals to f(n) for all n is greater than or equals to 2 के लिए है। अल्टीमेटली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस वैसे ही डिक्रीजिंग में कर सकते हैं, 1 0 1 1/2 1/3, तो कहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट होगा कंटिन्यूसली, ये तो 0 से 1 बढ़ गया ना, तो 1 से आएगा 1/2 1/3, यहाँ से फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो यह अल्टीमेटली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स भी देख लेते हैं, क्या है वो थ्योरम्स, पहला देखते हैं थ्योरम। ठीक है, अ मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ये डिक्रीजिंग भी है, दोनों है, इंक्रीजिंग के साथ साथ हम डिक्रीजिंग का भी थ्योरम चलेगा। सीक्वेंस इफ बाउंडेड एबो, इंक्रीजिंग बाउंडेड एबो है लेकिन डिक्रीजिंग बाउंडेड बेलो रहेगा। ठीक है, एक थ्योरम है ये वाला, अ मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ बाउंडेड एबो कॉमा is convergent and it converges to the least upper bound। दी लिखना जरूरी है, बिकॉज एलयूबी जो है हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, तो दी लिखना बहुत जरूरी है, ए नहीं लिख सकते आप, बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर वैल्यू जो एक ही होता है। अपर बाउंड में आप ए लिखिए, ठीक है, उसमें दी ना लिखिए। अच्छा, तो इट कन्वर्जेस टू द एलयूबी, लेकिन अ मोनोटोन इंक्रीजिंग a monotone increasing sequence if bounded above is convergent and it converges to the LUB। लेकिन दूसरा थ्योरम क्या बोलता है, a monotone decreasing sequence if bounded below is convergent and it converges to the LUB की जगह क्या आ जाएगा, ये GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, LUB सुप्रीमम, GLB इन्फीमम। इसको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको क्या मिला है ये देखना है, क्या प्रूफ करना है वो देखना है, 2 चीज़ें देखना है सिर्फ। ठीक है, तो व्हाट वी हैव बीन गिवन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड एबव है, तो कन्वर्जेंट बताना है, और कन्वर्जेंट का डेफिनेशन हमको पता है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एन माइनस, अगर एल है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के, यही दिखाना है कन्वर्जेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं किनारे में, मॉड ऑफ एफ ऑफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के। ये दिखाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के। ये हमारा रफ वर्क हो गया, अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसी प्रूफ करना है हमको, क्या दिया गया है, क्या प्रूफ, क्या लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़, इन्हीं के बेसिस में हमारा हमेशा कि थ्योरम क्या होगा, प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये हमको लाना है, एफ ऑफ एन को एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा, एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। दिया गया क्या है कि इट इज बाउंडेड, तो एफ ऑफ एन इज बाउंडेड बोल रहा है। ठीक है, बाउंडेड मतलब सपोज बी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो लेस देन और इक्वल्स टू बी हो गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके बाद से नीचे जाना है, इसके बाद से नीचे जाना है और यहाँ तक पहुँचना है, ये वाले टर्म तक, एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, चलो देखते हैं।
मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एन बी द सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस लिख सकते हैं, ठीक है, विच इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोन इंक्रीजिंग है, विच इज मोनोटोन इंक्रीजिंग as well as bounded above, ठीक है। लेट कोई m जो है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर बी द बाउंड, या फिर सिंस हमको एल करना है तो एल भी लिख सकते हैं, लिस्ट अपर बाउंड। तो क्या होगा, एफ ऑफ एन इज लेस देन आर इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या है, एल है ना, एम विद एल, हाँ एम विद एल, ये द है, ठीक है। और एक और डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हम लोग सुप्रीमम में पढ़े हैं। सुप्रीमम की प्रॉपर्टी ही होती है कि इफ़ यू विल सब्ट्रैक्ट इनफाइनाइटिमली स्मॉल वैल्यू फ्रॉम एम, दैट इज लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर इसमें से कोई स्मॉल वैल्यू घटा देते हैं तो देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट सच ए नंबर, अ पॉजिटिव नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर कि जिसका वैल्यू उससे बड़ा हो जाएगा। ऐसा डेफिनेशन होता है सुप्रीमम का, आप पढ़े होंगे सुप्रीमम की प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो अगर ये है तो सिंस हमको क्या पता है, क्योंकि एफ क्या है, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो वही अप्लाई करेंगे कि एम माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ के इज लेस देन आर इक्वल्स टू एफ ऑफ के प्लस 1 is less than or equals to this continuously it will go, but it will be less than or equals to capital M, supremum है, okay। We can write m minus epsilon is less than f of k is less than or equals to this is less than or equals to m plus epsilon, क्योंकि हमको यही लाना है। और इसमें और क्या लिख सकते हैं कि m minus epsilon is less than, सॉरी इट्स नॉट लेस देन आर इक्वल्स टू, क्योंकि m के इक्वल है, लेकिन m प्लस एप्सिलॉन तो m से बड़ा है, ठीक है। तो लेस देन आर इक्वल्स टू नहीं रहेगा, स्ट्रिक्टनेस वाला साइन रहेगा। तो ये एफ ऑफ एन लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k, क्योंकि यहाँ पे k प्लस 1 k प्लस 2 ये सब भी है। इसका मतलब यही है जो हमको प्रूफ करना था, ये ले आए कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एन माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, जो हमको प्रूफ करना था कि कन्वर्जेंट है, हो गया। वैसे ही डिक्रीजिंग लेना है, डिक्रीजिंग के लिए तो पीछे जाएंगे, ठीक है। बाउंडेड बेलो रहेगा, तो बाउंडेड बेलो में क्या है, जी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे लेंगे। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब स्मॉल m इज लेस देन आर इक्वल्स टू एफ ऑफ एन, ऐसा। तो इसमें स्मॉल वैल्यू जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, प्लस एप्सिलॉन करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कोई स्मॉल m, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लिखाएगा एफ ऑफ एम। डिक्रीजिंग है तो ये नीचे चलते जाएगा, लेस यहाँ पे लेस देन का साइन, एफ ऑफ एम प्लस 1 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, कैपिटल M तक। उससे तो उधर जा नहीं सकता, सॉरी स्मॉल m तक जाएगा, उसके पार नहीं जा सकता, ठीक है। ये हो गया इसका थ्योरम, इसको प्रूफ करना है। और इसमें है कुछ और बोलते हैं, ये तो उतना खास नहीं है, इसको प्रूफ नहीं कर रहा मैं। ये आप बस याद रख सकते हो कि ये मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस दैट इज बाउंडेड, सॉरी बाउंडेड हो गया, अनबाउंडेड above diverges to infinity। मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, अनबाउंडेड above, डेफिनेटली दैट विल डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। रोक, आप कोई भी रियल नंबर सेलेक्ट करो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको पॉजिटिव इंटीजर k मिल जाएगा जो उससे बड़ा हो जाएगा। तो अब मोनोटोन इंक्रीजिंग है तो आप बोल सकते हैं एफ ऑफ के जो है के बाद क्या लिखेंगे, इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ के प्लस 1, फिर वो इंक्रीज होते जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो यही डेफिनेशन होता है। तो फिर क्या लिखेंगे, अगर k के बाद सभी वैल्यू g से बड़े हैं तो एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू g फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k, ऐसे डेफिनेशन बन जाएगा, फिर हो गया कंप्लीट। वैसे ही डिक्रीजिंग के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, अनबाउंडेड बेलो होगा तो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। बस इतना ही है, ये हो गया आज का लेक्चर समाप्त।
Thank you very much. Please subscribe, like, comment, and share.